ओके सो इस वीडियो में बेसिकली हमारा फोकस 2 से 3 चीज़ों पे होने वाला है। 3 तो नहीं, 2 ही ऑफ कोर्स, जो है फुटवर्क हमारे जोनाथन क्रिस्टी और विक्टर एक्सेल्सन पे। तो शुरुआत ही करते हैं। पहले हम फोकस करने वाले हैं जो हमारे विक्टर एक्सेल्सन हैं उनके फुटवर्क पे। तो 2 चीज़ों पे जिस पे हमें फोकस फुटवर्क के बारे में करना चाहिए वो ये है कि जो हमारे विक्टर एक्सेल्सन है उनका फुटवर्क इतना बेस्ट है क्यों। पहली बात तो उसमें सबसे बड़ी चेंजेस ये है कि उनको फुटवर्क में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एक चीज़ है, वो है उनकी हाइट। ऑफ कोर्स 6'4" या 6'5" है शायद वो। जब इतनी बड़ी हाइट होती है तो आपको पता है कोर्ट में जैसे मेरे जैसे पर्सन होता है, मैं ऑफ कोर्स हर बार वीडियो में बात करता हूँ बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 5'6", 5'7" जैसे मेरे पर्सन होते हैं तो मेरी जैसी हाइट वालों को पूरे कोर्ट में रनिंग करने के लिए 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब आप जितना ज़्यादा रनिंग, ऑफ कोर्स जो 4 किलोमीटर वाला है बंदा है वो ज़्यादा थका होगा 2 किलोमीटर वाले से, ठीक है। तो वही चीज़ों के बारे में कि जितना जिसको ज़्यादा रनिंग करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी जाएगी। एडवांटेज विक्टर एक्सेल्सन का सबसे बड़ा यही है कि उनकी हाइट, बट ये उनका डिसएडवांटेजेस भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने भाई, अगर आपके इनके इनिशियल डेज देखो जब 23, 21, 19, 20 मतलब उनकी एज थी, तब के जो प्लेयर थे जो विक्टर एक्सेल्सन वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे। और अभी जो 26 के बाद उनकी जो गेम प्ले चेंज हुआ है ना वो बहुत ही डिफरेंस है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका जो फुटवर्क था वो ही का वही है, बट उसके अंदर उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किया है। उसमें सबसे बड़ा चेंज मुझे ये दिखा है कि उनका फुटवर्क अब थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो गया है। मेरा मतलब क्या है एग्रेसिव बोलने से, उसका सबसे मेरा मतलब ये है कि जब आप कोर्ट में मूव करते हो, कि मैं हर कोर्ट में मतलब हर वीडियो में एक चीज़ बोलता रहता हूँ कैसे फुटवर्क मूव करते हैं, कैसे क्या होता है बेस और सारी चीज़ों बारे में, तो वो तो है ही। विक्टर एक्सेल्सन ऐसे ही नंबर 1 नहीं बना है। स्टिल एक और चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस बनाती है वो है कितना फास्ट, इवन वो हाइटेड हैं तो भी। हाइटेड पर्सनों के लिए जो मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहा था वो ये है कि जब वो मूव करते हैं ना और जब बैंड होते हैं तो उनकी एनर्जी हमसे ज़्यादा होती है, मतलब वेस्ट होती है। मतलब इन द सेंस कि हम मूव तो कर सकते हैं, जैसे मेरी हाइट बोल सकते हैं कि 5'6" के आसपास है। एंथोनी गिंटिंग जब विक्टर एक्सेल्सन के सामने खेलते हैं तो एंथोनी को और ज़्यादा स्पीड में खेलना पड़ता है ताकि जो शॉट्स विक्टर एक्सेल्सन दे रहे हैं ना उनको कवर अप कर सके। जैसे एक्सेल्सन ने स्मैश मारी और भाई गिंटिंग ने पूरा गिर के डिफेंस ज़रूर कर दिया, बट डिफेंस को भाई वो नेट पे जो एक्सेल्सन है वो आके खड़े ही होंगे उनको टैप मारने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में क्लियर हो ही रहा होगा, मैं बता के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज इनका सबसे बड़ा हो गया। ये अगर मैं रियली फिर से अगर आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये लंज है, ये रैली ख़त्म हुई, इसके बारे में बात करें। देखो ये उन्होंने सर्विस की, आप इमेजिन करो एक्सेल्सन की जगह पे आप खड़े हो, ठीक है। उन्होंने सर्विस की, आपका जो अपोनेंट है उसने आगे रिटर्न किया। ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, 1-2 वो जो आपको सिखाया गया है कि आप राइट ही हो तो राइट लेग आगे जाएगा, 1-2 आगे पहुंचोगे और लिफ्ट करोगे जो भी आपको शॉट खेलना है। एक्सेल्सन देखो 1 लेग पहुंच गए, देख रहे हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, बट यही उनका डिसएडवांटेजेस भी होता है। देखो उनको कितना ज़्यादा बैंड होना पड़ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा बैंड होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपकी नी पे आएगा। जितना ज़्यादा आपके नी पर जितना होगा वो आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप वो बोलते हैं ना कि इंजरी प्रोन हो जाते हो, कि जल्दी आपको इंजरी हो सकती है। वही चीज़ के बारे में बोल रहा था मैं कि जब वो 19, 20, 21 इवन भी बोल सकते हैं 22, उतनी एज तक जो प्लेयर थे विक्टर एक्सेल्सन वो बहुत ही अलग थे। वो ऑफकोर्स एग्रेसिव खेलते थे, अच्छा खासा खेलते थे, बट उनके अंदर जो एक चीज़ नहीं थी वो थी, बोल सकते हैं कि उस लेवल का एंड्योरेंस नहीं था। उस लेवल का मैं बोलूँगा जो जिस लेवल का अभी है। ऑफकोर्स मैं ऐसे ही कंपेयर करूँगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा था इससे कम था, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तब के जो प्लेयर थे विक्टर एक्सेल्सन उनका एंड्योरेंस और ये एंड्योरेंस जो अभी है वर्ल्ड नंबर 1 बहुत ही हाई नोट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनका हो गया। तो वैसे ही इनका फुटवर्क बहुत ही अच्छा खासा दिखता है, तभी वो सामने वाले पर्सन को चांस ही नहीं देते, वो हरा ही देते हैं भाई। कुछ चांस नहीं मिलता, वो जीत जाते हैं। सेकेंड चीज़ जिस पे हमें फोकस करनी चाहिए, जो अब हम बात करेंगे, वो है जोनाथन क्रिस्टी के फुटवर्क में। एक चीज़ जो मैं मोस्ट ऑफ इंडोनेशियन प्लेयर्स के बारे में देखता हूँ वो है कि भाई वो जैसे गिंटिंग है, दैन 1-2 और प्लेयर्स हैं, उनकी भाई एवरेज हाइट 5'7", 5'8" के आसपास है। बट उन एवरेज प्लेयर्स से, एवरेज प्लेयर नहीं, उनकी एवरेज हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, उनसे काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है जोनाथन क्रिस्टी। तो यही एडवांटेज मिलता है, जो एडवांटेज जो विक्टर एक्सेल्सन के पास है वही एडवांटेज मिलता है जोनाथन क्रिस्टी को। बट मुझे जोनाथन क्रिस्टी का फुटवर्क थोड़ा बहुत जर्की कहाँ पे लगता है पता है, वो उनका शॉट्स होता है ना वो सिलेक्शन पे लगता है कि
वहाँ पे थोड़ा बहुत रुक जाते हैं वो। जैसे एक्सेल हमने लास्ट वीडियो जो कैरोलिना मरीन की थी उसमें हमने देखा था कि कैरोलिना मरीन जब तक सामने वाला मारे नहीं ना शॉट तब तक उनकी आंखें वो शटल पे ही होती है, और जब तक वो भी हिट ना करें आंखें फोकस्ड होती है उस चीज़ में। मैंने कभी कभी एक चीज़ देखा है कि जैसे पीछे जाके शॉट जैसे जोनाथन क्रिस्टी ने मारा ना, उसके बाद उनका थोड़ा बहुत ध्यान है ना शटल पे होता है, शटल पे होता है, मतलब साइड लाइंस। वो ऐसा फोकस नहीं करते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, ऑफकोर्स मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ में, बट मैंने नोटिस की है थोड़ा बहुत वो जिटरी हो जाती है कि भाई रुक जाते हैं वो, और यही एडवांटेज उनका अपोनेंट ले लेता है। ऑफकोर्स विक्टर एक्सेल्सन जैसा पर्सन है तो ही वो एडवांटेज ले सकता है, कॉमन प्लेयर्स नहीं ले सकते। कॉमन प्लेयर्स को तो जोनाथन क्रिस्टी ईजी तरीके से हरा देंगे। सेकेंड चीज़ जो मुझे एडवांटेजेस उनके फुटवर्क में लगता है, वो जब पीछे जाता है ना, तो मैंने चाइनीज़ प्लेयर के बारे में बात किया था, ये चाइनीज़ प्लेयर जो फुटवर्क था ना उनको थोड़ा बहुत और अप ले जाते हैं। इनका हाइट है ना वो डबल जंप लेते हैं, जैसे ली चोंग के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो है ही ऑफकोर्स, बट उनसे अभी कंपेयर नहीं करेंगे। मैं लिंडन की बात करूँगा, उनका जो फुटवर्क था वो जंप लेके शॉट्स मारते थे, सिमिलरली मुझे यहाँ पे दिखता है। बट इनमें थोड़ा बहुत फुटवर्क में चेंजेस ये है कि जो है ना वो थोड़ा बहुत स्लाइड्स ज़्यादा लेते हैं। देखो अगर मैं दो रेली दिखा दूंगा आपको एकदम तुरंत आइडिया आ जाएगा मैं बता क्या रहा हूँ। देखो ये रेली गई, देखो ओके ये तो बाहर ही मार दिया। ओके देखो यहाँ पे ये रेली ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको फिर से ये रेली दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस जिटरी के बारे मतलब मूवमेंट के बारे में बात कर रहा था मैं। देखो सर ये सर्विस तो बाहर जाएगी शायद। ओके नेक्स्ट रेली है वो। ओके देखो यहाँ पे उनका फुटवर्क अगर आप देखो तो लेफ़्ट लेग है ना, लेफ़्ट लेग मोस्ट ऑफ, अगर आप राइटी हो, मैं राइटी हूँ ऑफकोर्स, तो इसलिए मैं इजी तरीके से बता सकता हूँ। ये लेफ़्ट लेग होता है ना, तो देखो यहाँ पे लेफ़्ट लेग कहाँ जाएगा वो देखो, लेफ़्ट लेग वहीं पे उन्होंने राइट को लंच किया। एक और बार देखते हैं कैसे उन्होंने स्टेप्स लिए, देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए फुटवर्क के बारे में उनका। देखो ये ऐसे खड़े हैं, हम कैसे मूव करते हैं जैसे हमें कोचेज़ और सब सिखाते हैं। राइट लेग यहाँ से आगे जाएगा, पर उनका गया कौन सा पहले लेफ़्ट गया। फिर से करते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। देखो यहाँ से देखो लेफ़्ट मूव किया उन्होंने। यही थोड़े छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो आपको फुटवर्क्स में। देखो यहाँ से उन्होंने लेफ़्ट मूव किया, हम क्या करते हैं पहले राइट मूव करेगा, फिर लेफ़्ट उसके पीछे जाएगा, फिर वापस राइट जाएगा। बेसिक होता है ये, हमें सिखाया जाता है, यही सीखते हैं मोस्ट ऑफ जगह पे। मेजोरिटी मैंने जगह ये देखी है कोई ऐसा फुटवर्क नहीं दिखाता है। ऐसे फुटवर्क चेंजेस मैं ये बताता हूँ कि ऐसे फुटवर्क चेंजेस तब होते हैं, इसको स्मूथ फुटवर्क थोड़ा बहुत बोल सकते हो, कि आप अपने तरीके से मूव कर रहे हो थोड़ा बहुत। आपकी जो नेचुरल पोजीशंस होती है ना, हर एक बॉडीज़ जो खेलते हैं ना प्लेयर्स, उनकी नेचुरल पोजीशंस अलग होती है। कि भाई कोई पर्सन पूरा मूव कर लेता है, पूरा भाई ऐसे मूव करके पूरा खेल लेते हैं। कोई पर्सन होते हैं भाई वो थोड़ा ही मूव कर सकते हैं, हाथ से भी मूव करता है बट बॉडी मूव नहीं करती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है, बट ये सारी चीज़ें स्ट्रेचिंग और गेम प्ले से वापस आ सकती है। आप आपके गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। सेम चीज़ मैं जोनाथन क्रिस्टी में ऐसे ही दिखता हूँ। मैं सेम बोल सकते हैं कि फुटवर्क ऐसा ही मुझे एंथोनी गिंटिंग में भी दिखता है, बट गिंटिंग में एक डिफरेंस ये है कि भाई वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। उनके अगर काफ मसल्स देखे हो, आपके लेग्स के मसल्स वो देखे हो, भाई कितनी फास्ट और पूरे फुल स्पीड में बढ़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनके एडवांटेजेस में बनती है, तो ये चीज़ हो सकती है। और फुटवर्क के बारे में नेक्स्ट चीज़ हम जोनाथन क्रिस्टी के बारे में बात करें तो फुटवर्क के बारे में बात करेंगे, वो ये है कि क्या उनका गिंटिंग के रिलेटेड स्पीड नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, बट जब आप हाइटेड पर्सन होते हो तो एक स्टेप लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है। जब आप एक स्टेप लेने के बाद भी अगर ना पहुंच पाओ तब आप स्लो। बट जो चीज़ जोनाथन क्रिस्टी के बारे में वो है भाई, वो बहुत ही ईजी तरीके से पूरे कोर्ट में मूव कर लेते हैं। उनको हराने के लिए आपको पूरे जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा। उनके सामने एक्सेल्सन जैसा पर्सन ही चाहिए जो उनको पूरे कोर्ट में मूव कर सके। सेकंड चीज़, आप माइंडसेट में जोनाथन क्रिस्टी को नहीं हरा सकते। मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी मैचेस देखी हैं जोनाथन क्रिस्टी की। सामने वाला पर्सन, इवन ये मैच भी है और एक दो मैचेस मैंने लास्ट एक दो मंथ्स में ही देखी थी जिसके अंदर उनका अपोनेंट था वो भाई बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि जो मैं जोनाथन क्रिस्टी उनको परेशान कर सके, माइंड गेम्स खेल सके। मतलब बेसिक यही चीज़ तो आपको पता ही होगा बैडमिंटन अगर आप खेलते हो तो, कि ऐसे गेम प्ले से उनको थोड़ा बहुत हरा सके। बट जोनाथन क्रिस्टी ऐसे ही देख रहे थे, कुछ नहीं,
उनका कोचेस भी कोई रिएक्शन नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं भाई। उनका जो फोकस था वो ये है कि भाई कौन से पॉइंट लेने हैं, कैसे गेम प्ले को आगे बढ़ाना है, उसी पे फोकस। इवन सामने वाला बहुत ही ज़्यादा नाटक करे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होती है। इसका कनेक्शन फुटवर्क के साथ ऐसे था कि जब आप फोकस सामने वाले की गलतियों पे करते हो ना कि भाई ये क्या कर रहा है वो चीज़ें, तो आपका फुटवर्क भी थोड़ा बहुत स्लो होने लगता है, या फिर आप एग्रेसिव होकर फुटवर्क को बहुत ज़्यादा स्पीड में कर देते हो। जब आप फुटवर्क को स्पीड अप कर दोगे तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप उस लेवल का गेम प्ले नहीं दिखा पाओगे। और अगर फुटवर्क स्लो हुआ तो ऑफ कोर्स आप हारने वाले हो। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आपका माइंडसेट से सेम जगह पे रहे जो मैच के स्टार्टिंग में था। वो चीज़ मुझे जोनाथन क्रिस्टी की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन अगर आप यही मैच जो अभी चल रही है, जो उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो 21-7 से वो हार है, ठीक है, 21-7 से। सेकंड सेट में बहुत ही ज़्यादा वो पीछे लैग ही कर रहे थे, स्टिल सेकंड सेट वो ले गए। और अभी इसका रिजल्ट बताऊंगा तो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज उसमें भी हो जाओगे, बट उस पर हम बाद में आएंगे, कोई और वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अभी एक और चीज़ पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे, वो है कि कितने एरर्स करते हैं विक्टर एक्सेल्सन। एरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एरर्स से मेरा मतलब ये है कि आप जब लिफ्ट कर रहे हो तो बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है, आप स्मैशेस मार रहे हो वो बाहर जा रही है, मतलब आउट जा रही है कि नहीं जा रही है इन सेंस। बट आप फोर्स एरर कर रहे हो या फिर हो जा रही है, मतलब आप कभी कभी होता है ना कि मैंने लिफ्ट कर दी बहुत था भाई और वो बाहर चले गई, वो कभी कभार हो जाता है। आपके कंट्रोल में सब कुछ सारी चीज़ें नहीं हो सकती, बट फोर्स एरर्स वो होती है कि आप स्मैश मार रहे हो, एक बार गई, दो बार गई, तीन बार गई, जब 3 से 4 एक साथ बाहर जाए उसको फोर्स एरर बोल सकते हैं। लास्ट 1-2 महीने से आपने अगर सेन लक्ष्य के गेम प्ले देखा हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई सेन लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा फोर्स एरर करते हैं। मैंने उनकी मैचेस देखी, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, बट क्या विक्टर एक्सेल्सन इतने फोर्स एरर करते हैं? नहीं, ये चीज़ आपको एक टॉप क्लास प्लेयर से डिफरेंट होती है। आप देखोगे जैसे जोनाथन क्रिस्टी ने ये बाहर मारा, यही डिफरेंस मैं अगर आप एरर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो पहले बात ही करते हैं विक्टर एक्सेल्सन की। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर उनको लगता है ना कि उन्होंने लिफ्ट की है और वो अगर बाहर गया शटल, तो नेक्स्ट शॉट होता है ना, या तो उनके कोच बोल देते हैं। मैंने वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिस की है, मैंने तो पूरे लाइव स्ट्रीम्स देखी है, तो मुझे आइडिया आ जाता है कि वो देखते हैं कि उनके कोचेस बता देते हैं कि भाई लिफ्ट तेरे बाहर जा रहा है। वो यही चीज़ उनके भाई वो लिपसिंग से आपको आइडिया आ जाती है उन चीज़ों में कि अब वो बता रहे हैं कि भाई कंट्रोल करो शटल को, और विक्टर एक्सेल्सन नेक्स्ट शॉट में उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भाई रेडी होते हैं। ये चीज़ आपको टॉप क्लास प्लेयर बनाती है। जैसे आन सेयंग है, आन सेयंग का गेम प्ले अगर आप देखो, वो एक टाइप की एरर बार बार करती नहीं। उनसे अगर एक शॉट लिफ्ट उन्होंने टॉस किया और वो बाहर गया, वो ट्राई करती है कि थोड़ा अंदर मारे, वो फोकस करके मारती है, वो वापस वहाँ पे नहीं मारेगी। यही चीज़ है कि वो नंबर 1 है दोनों, एक्सेल्सन और भाई ऑफ कोर्स आन सेयंग भी नंबर 1 है इसी में। सिमिलरली ये मैच तो भाई मैं अभी से अगर आपको बता दूं तो जो हमारे जोनाथन क्रिस्टी है वो जीतने ही वाले हैं ये मैच। बट एक चीज़ जो विक्टर एक्सेल्सन की मुझे यहाँ पे इस गेम में ना, वो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट स्टिल मैं अभी छोटी बात बता दूँ, वो ये है कि उन्होंने फर्स्ट सेट अगर इतना डोमिनेशन से जीत लिया है, सेकेंड में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में वो जो लेज़ी हुआ है, उसी वजह से ये थर्ड सेट में भी वो हारने वाले हैं। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, वो हारने वाले हैं इसके अंदर, भले 8-13 है, वो हारने वाले हैं। सेकेंड चीज़, जब आप थोड़ा बहुत माइंडसेट आपका धीरे गिर जाता है, आप जब आपको लगता है कि यार सामने वाला पर्सन, आप पहला 1.5 सेट है कि 1.5 सेट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीत रहे हो, ठीक है। इमेजिन करो किसी के सामने आप जीत रहे हो, पहला सेट आपने उसको डोमिनेट करके हराया है, 21-7 से हरा दिया है। सेकंड भी आप 15-9 15-10 से आप आगे हो, एंड वो सेकंड सेट आप हार जाते हो। किस वजह से? क्योंकि आपने लेजी ले लिया वो गेम को। वो चीज़ मुझे आन सेयंग में देखने नहीं मिलती थी। ऑफकोर्स ये मैच के अंदर विक्टर एक्सेल्सन में वो चीज़ देखने मिल रही है, बट स्टिल एक चीज़ ये बहुत ही बढ़िया ये चीज़ में मुझे एक्सेल्सन का ये लगता है कि उनका माइंडसेट कंट्रोल में रहता है। भले इस मैच में रहा, ऑफकोर्स एक्सेल्सन जीतने वाले हैं, कौन जीत रहा है वो अगर आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बट एरर्स के बारे में डिस्कस करें तो जोनाथन क्रिस्टी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एरर्स किए, और यही चीज़ है कि अगर आप सेकंड सेट इतना भाई ऑफ कोर्स भाई बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि कंट्रोल करके अगर आप जीते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है एक टाइप का कि देखो अभी स्कोर्स हैं 10-19 था, ठीक है। अभी थोड़ी देर बहुत देखो कि कैसे वो एग्रेसिव गेम प्ले उनका आता है, क्या होता है क्या नहीं, अभी गेम प्ले थोड़ा बहुत बचा हुआ है। सिमिलरली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ से मैं देखो, मैं पॉज करके आपको बता देता हूँ यहाँ से कहाँ से गेम चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे 10-18 है, 1 पॉइंट ले लेंगे एक्सेल्सन यहाँ पे, मैं साथ में ही देखता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। 10-19 है, ठीक है। कौन जीतेगा?
ऑफ कोर्स कोई सोचेगा नहीं, इवन विक्टर एक्सेल्सन ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ से क्रिस्ची कमबैक कर भी सकते हैं। यही गलती हो गई उनकी। यहाँ पे करना क्या था, एग्रेसिवली 2 पॉइंट लेके फिनिश करना था, बट उन्होंने थोड़ा बहुत कैजुअल ले लिया। और कैजुअल से मेरा मतलब है कि ये लाइफ स्टाइल अगर हम देखोगे पूरे मैच आपको आइडिया आ जाएगा कि थोड़ा बहुत स्लो खेल रहे थे। और सेकंड चीज़, उनको जो सेकंड सेट में क्रिस्ची ने हरा दिया ना 22-20 से, वो चीज़ उनके माइंड में भी थी कि यार कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखो ये गेम पूरी कहाँ पे चेंज होती है। 14-19 से मैं अभी आपको स्पॉइलर दे दूँ, यहाँ पे क्रिस्ची जीतने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूँ, माइंडसेट है आपका। इवन आप 19-10, 19-8 और इतने से भी पीछे जा रहे हो, आपका माइंडसेट गिरने मत दो। आपके गेम प्ले पे फोकस करो, कैसे आप गेम प्ले खींच सकते हो कैसे नहीं। और ये मैच अभी यहाँ पे कैसे देख सकते हो कि जोनाथन क्रिस्ची जीत चुके हैं। ये लाइव एग्जांपल है कि आपको कभी भी गेम प्ले के अंदर कभी भी आपको भाई छोड़ना नहीं चाहिए। कि गेम प्ले बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे सामने वाला इतने सेट जीत चुका है, ये हो चुका है, आपको मैं गेम हार चुका है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जोनाथन क्रिस्ची बेस्ट एग्जांपल है। ये पॉइंट भी लेके वो मैच फिनिश करेंगे और जीत जाएंगे। तो गिव अप कोड मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा।